हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैनेजमेंट का कुछ पार्ट देखा। आज हम आगे की बात करेंगे। अगर अभी तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक मेजरमेंट। ब्लॉक डायग्राम क्या है मेजरमेंट का, यहीं से आप लोगों का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सीरर सब निकलेगा। तो आज देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक मेजरमेंट। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था एक सर्किट, जो कि आप लोगों को उसमें मैंने समझाया था ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ड्राइव्ड वैल्यू। चलिए उसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रू वैल्यू वह वैल्यू होता है जो रेटेड होता है, एक्चुअल होता है जो मेरा ओरिजिनल। जैसे मान लीजिए ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इससे आप 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसका करंट मेजर कीजिएगा तो आ जाएगा 5/5। मतलब क्यों, आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ V=IR, तो करंट आवर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 एम्पियर। कितना आया था, 1 एम्पियर। ये जो होगा एक्चुअल वैल्यू या रेटेड वैल्यू, कितना, 1 एम्पियर। अब अगले सर्किट देखिए बनाते हैं, उसको मेजर करते हैं। यहाँ एक हम आमीटर लगाते हैं। यहाँ एक आमीटर लगा दिए। आमीटर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो मान लीजिए 1 मिली एम्पियर है। तो अब जो करंट आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कहने का मतलब है ये 5 और 1 मिली, ये ओम होगा, सॉरी 1 मिली ओम। तो 5 + 1 मिला 0.001, तो अब कितना आ जाएगा, 5.00 ओम। तो अब जो आएगा 5/5.001, ये आएगा आप लोगों का लगभग 400 0.495 कुछ भी कैलकुलेशन कीजिएगा जो आएगा। तो ये जो आपका था 1 एम्पियर आया था, ये आपका ये आएगा 0.99 कुछ आएगा। तो ये 1 एम्पियर जो आया था ये फार्मूला से था, ये आप क्या था, एक्चुअल वैल्यू था। इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या तो रेटेड वैल्यू कहते हैं। लेकिन ये जो 0.99 एम्पियर आया है, ये यहाँ पे जो आया है 0.99 एम्पियर, ये आपका आया है मेजर्ड वैल्यू, इसी को ड्राइव्ड वैल्यू भी कहते हैं। तो यहाँ से जब आप लोग निकालिएगा, एरर कितना आ गया, एरर बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू घटा ट्रू वैल्यू।
तो मेजर वैल्यू 0.99 घटा 1 एम्पियर, कितना हो जाएगा -0.1 एम्पियर। तो ये आपका जो होगा ये एरर हुआ, वो माइनस का इंडिकेशन मतलब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपका अननोन एरर है। एक होता है नॉन एरर जो हम आगे आप लोगों को बताएंगे जब टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। तो आइए ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इसका। क्या है ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक मेजरमेंट, ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले इसमें किस तरह से सिग्नल जाता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं और यह किस तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम तैयार होता है, वो आप लोग देखिए। सबसे पहले आता है सिस्टम इनपुट। कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है तो उसको इनपुट दीजिएगा। तो इनपुट जो देंगे वो मेरा क्या होगा, ट्रू वैल्यू, रेटेड वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या वेरिएबल वैल्यू, जो अभी आप लोगों को मैंने बताया। इसमें पहला ब्लॉक आएगा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जो होगा वो क्या होता है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जो हम जिसमें इनपुट देते हैं। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का काम क्या है, कोई भी इनपुट दिए, जैसे मान लिया आप कोई मोटर ले तो उसमें मैकेनिकल इनपुट देंगे, तो वो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्टली जो काम करेगा मोटर, पहले जनरेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, आप इलेक्ट्रिकल में चेंज कर। तो फर्स्टली क्या किया वो, उसमें फर्स्ट पार्ट हम क्या दिए, इनपुट दिए, वो मैकेनिकल थे, मैकेनिकल से वो मेरा हो जाएगा प्राइमरी सेंसिंग का। इस एग्जांपल में आप देख ले, ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, वह वन एनर्जी फॉर्म टू अदर एनर्जी फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है, उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट का एग्जांपल हो जाएगा स्प्रिंग क्या करता है, वो एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, कन्वर्ट करता है। स्प्रिंग का काम है जब वो उसमें आप जब फोर्स लगाइएगा तो वो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में चले, उसका आकृति मतलब लंबाई क्या होता है, बढ़ता है। तो उसी स्प्रिंग का काम है फोर्स नु डिस्प्लेसमेंट। या तो एग्जांपल ले लीजिए थर्मोकपल का क्या काम है, वो टेम्परेचर को ईएमएफ में चेंज करता है। तो ये सब आपका हो गया प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। उसके बाद आता है डाटा कन्वर्जन एलिमेंट। डाटा कन्वर्जन एलिमेंट क्या हुआ, जो भी डाटा आप दिए, किस फॉर्म में दिए, उसको वो किस फॉर्म में प्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप डाटा दिए एनालॉग के फॉर्म में, आपको देखना है डिजिटल के फॉर्म में, तो वो काम करेगा डाटा कन्वर्जन एलिमेंट, जिसे हम डीसीई भी बोलते हैं। तो ये एनालॉग टू डिजिटल, या फिर आप डिजिटल फॉर्म में दिए, आपको एनालॉग फॉर्म में चाहिए, तो वो काम करेगा ये तो डिजिटल टू एनालॉग, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। वो जो डाटा चेंज करेगा कौन करेगा, डाटा कन्वर्जन एलिमेंट। इसके बाद आता है डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, जिसे डीएमई कहते हैं। इसका मतलब आप जब कोई एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, जो आप लोग आवाज़ को बूस्ट करते हैं, तो वही हुआ, जैसे एम्पलीफायर हो गया, एड्यूटर हो गया, तो वो काम कौन करेगा, डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट। और डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट में आप लोग जान रहे हैं, जैसे डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेशन को पहुंचाना, जैसे केबल्स आप, जैसे आप जैसे एक मान लीजिए आपका करंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपका करंट है, इस इंड पे आपको ले जाना है, इस इंड पे। तो इस इंड और इस इंड के बीच करंट लाने के लिए जिस मीडियम का आप यूज करते हैं, वही आपका क्या कहता है, डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। अब इतना काम कर लिए तो आपको देखना भी है, आप पढ़ रहे हैं मेजरमेंट, तो मेजरिंग करना है, तो देखना है, तो वो सब देखने के लिए डिस्प्ले प्रेजेंट करते हैं, जिसे डीपी कहते हैं, डिस्प्ले प्रेजेंटिंग एलिमेंट। जैसे एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, आप क्या करते हो, उस पर देखते हैं। तो एक मेजरमेंट करने के लिए इतना
सेंसिंग डिवाइस का इतना स्टेप होता है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। और ये प्राइमरी और डाटा मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट के ये प्राइमरी और डाटा मैन्युफैक्चरिंग मतलब DME को हम कहते हैं सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट। तो ये 3 ब्लॉक को एक में मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, सिग्नल कंडीशनल एलिमेंट। आगे चलिए, ये इस समय जो डिस्प्ले पे आप देखे वो जो आया वही आपका क्या कहलाता है, मेजर वैल्यू या इंडिकेशन वैल्यू कहलाता है, समझे, या ड्राइव वैल्यू कहलाता है। जो आप डिस्प्ले पे देखे DPE पे, अब जो मैंने आपको बताया उसका नोट्स के थ्रू नोट्स आप लोग बना लीजिए। बता जैसे क्या बताए थे पहले, PSE प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, तो द एलिमेंट विच हैव डायरेक्ट कनेक्ट विथ सिस्टम इनपुट, जो इनपुट में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, जो आपको बोले जिसमें इनपुट हम इनिशियल कंडीशन में देते हैं, वही मेरा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होता है। डाटा कन्वर्जन एलिमेंट हो गया द एलिमेंट विच इज यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू सिग्नल टू अनदर। क्या बताए थे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जो कि आपको ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल दिए थे, स्प्रिंग का दिए थे, ये हुआ डाटा कन्वर्जन एलिमेंट। डाटा मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट हुआ DME हुआ द एलिमेंट विच इज यूज टू मॉडिफाई द लेवल ऑफ सिग्नल विदाउट चेंज इन नेचर, मतलब बिना नेचर को चेंज किए हुए जो लेवल, मतलब सिग्नल को हम बढ़ाते हैं, जो बूस्ट करते हैं एम्पलीफायर एडिनेटर से, ये आपका गया DME। आगे आप लोग को बताया था डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट DTE बताए थे। DTE क्या था, द एलिमेंट विच इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा टू डिस्प्ले, मतलब जिसके थ्रू हम DME से DTE तक पहुंचाते हैं, जिस के थ्रू, जैसे केबल के थ्रू, ये जो आपका हो गया वो क्या हो गया, DTE ट्रांसमिट। डिस्प्ले प्रेजेंटिंग एलिमेंट हुआ यूज टू डिस्प्ले द डाटा, उस डाटा को देखने के लिए आप जिसका यूज करते हैं वही आपका क्या हुआ, डिस्प्ले डाटा। जैसे आप LCD का यूज करते हैं, LED का यूज करते हैं, ये आपका क्या हुआ, DPE हुआ, मतलब इस पे आप डाटा देख रहे हैं। जैसे आप अभी मोबाइल में लेक्चर देख रहे हैं, ये भी आपका एक DPE हुआ, मतलब आप इस पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, कि ये भी डिस्प्ले प्रेजेंटिंग एलिमेंट हुआ। चलिए आज फिर बात करते हैं एरर एनालिसिस का। एरर एनालिसिस क्या है, एरर एनालिसिस से पहले आप लोगों को मैंने ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू बताया, तो इससे पहले एब्सोल्यूट एरर देखते हैं, जो स्टैटिक एरर जो अभी आप लोगों को मैंने बताया था। तो एरर क्या था, मान लीजिए अभी जितना ब्लॉक पड़ा वो ब्लॉक इसमें है, ये है मेजरमेंट सिस्टम। अब मेजरमेंट सिस्टम ये आप इधर से दिए, सिस्टम में इनपुट दिए, ये आपका आउटपुट हो गया। तो सिस्टम में जो इनपुट देंगे हम, वही मेरा ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू होगा। नॉमिनल वैल्यू ट्रू वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू है जो मेरा है वो जो हम इनपुट दे रहे हैं, और जो हमको मिलता है वही मेरा क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एरर क्या होगा, एरर होगा आउटपुट, मतलब जो हम इनपुट दिए और जितना हमको आउटपुट मिला वो दोनों के बीच के अंतर को मतलब आउटपुट घटा इनपुट, मतलब जो आउटपुट मिला वही मेरा एरर कहलाता है। तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल ए से, मतलब या आप कुछ भी अगर मान रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आमीटर मान रहे हैं, तो आमीटर से ले रहे हैं, तो ये AT यहाँ हो गया मेरा आपका ट्रू आमीटर वैल्यू, मतलब रेटेड आमीटर वैल्यू, मतलब करंट। ये जो हुआ मेजर्ड AM, सैम्पल है, आप कुछ भी मान सकते हैं, B मान सकते हैं, Z मान सकते हैं, C मान सकते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन आप तो इसको समझने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। तो एरर जो हुआ वो क्या हुआ, मतलब जो मेरा आया, जो मेरा रेटेड था, तो वो दोनों के बीच के अंतर को, तो वो हम डिनोटेड करते हैं मेजर्ड वैल्यू घटा ट्रू वैल्यूज, ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। इसका कुछ रिजल्ट देखिए, कब इसको हम अभी आप लोग के पहले, इससे पहले हम बात करते हैं नॉन एरर और नॉन एरर। तो आपका जब वैल्यू प्लस पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ट्रू वैल्यू कम रहेगा, तो वो आपका क्या होगा, नॉन एरर होगा। और जब आपका एरर निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आने के केस में आपका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या रहेगा, कम रहेगा, वो जो हो जाएगा
वो भी नॉन एरर हो जाएगा। और जो जब प्लस माइनस जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आएगा उसका बीच के रेंज को हम क्या कहेंगे, अननोन एरर कहेंगे। अननोन का वी टेकन ऑल, यहाँ पे लिखा है वी टेकन ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ये जो पॉसिबिलिटी आएगा वो ज़्यादातर कंडीशन में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, ये सब आपको जितना जो बताए थे एब्सोल्यूट सबका एक रिजल्ट बता रहे हैं आप लोगों को। इस सब को पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू रीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जिसके रिस्पेक्ट में आप रीडिंग ले रहे हैं, मतलब रेटेड वैल्यू के जो रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हैं उसी को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जो अभी आपको बताया था डेल ए बराबर AM माइनस AT, मेजर्ड वैल्यू घटा ट्रू वैल्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। व्हेन द एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉन देन साइन ऑफ एरर मोस्ट प्रेजेंटिंग इन कैलकुलेशन। तो एरर आएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इफ द एरर इज नॉन देन ऑलवेज टेकन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर और ऑल द एरर एडिटिव। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो आएगा वो अननोन एरर का आएगा, समझे। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको इसी में आप अब मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, जैसे आप एरर बराबर जान रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू, आपको बोल दिया मेजर्ड वैल्यू निकालने के लिए, आपको ये एब्सोल्यूट एरर दे दिया, क्या कीजिएगा, तो जिस केस में दिया रहेगा उस केस में आपका निकलेगा। तो मेजर्ड वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो वो जो तो ए मतलब ट्रू वैल्यू घटा एब्सोल्यूट वैल्यू से लेके ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू तक के बीच के यही आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। मान लीजिए आपका ट्रू वैल्यू दिया कितना 2 एम्पियर, एब्सोल्यूट एरर दिया प्लस माइनस 1 एम्पियर, तो जो आपका मेजर्ड वैल्यू होगा उसका रेंज क्या होगा, वो आपका होगा ट्रू वैल्यू प्लस डेल आई। मतलब यहाँ पे ये एब्सोल्यूट कितना दिया प्लस माइनस, ये आपका हो गया अननोन, ये अननोन एरर हो गया। ना तो ये पॉजिटिव में है ना तो ये नेगेटिव में है। हम नहीं बता सकते हैं क्या इसका क्या एरर होगा, ये आपका हो गया क्या अननोन एरर। अगर सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस में आता है मेरा तो ये मेरा नॉन एरर होता है। हम कह सकते थे कि इतना पॉजिटिव में एरर आया इतना नेगेटिव में, मतलब इसमें एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा नहीं, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है और एक्चुअल वैल्यू कम है। इस केस में मेजर्ड वैल्यू कम है, एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है निगेटिव के केस में। बट जब ये प्लस माइनस दे देगा तो ये मेरा अननोन एरर होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज को तब हम कह सकते हैं ट्रू वैल्यू घटा एब्सोल्यूट एरर से लेके ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर के बीच में जो होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देखिए ट्रू वैल्यू 2 एम्पियर दे दिया है, अननोन एरर मेरा प्लस माइनस 1 एम्पियर दिया है। तो यहाँ पे जो हम मेजर वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस 1 मतलब 2 में पहले 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये लगाएंगे। तो जब पहले घटाएंगे तो 1 एम्पियर आएगा, जब एडिटिव करेंगे तो 3 एम्पियर आएगा। तब हम कह सकते हैं मेरा जो एरर होगा 1 एम्पियर से लेके कितना होगा 3 एम्पियर तक होगा। लेकिन यही मेरा अगर कह देता ये आपका यहाँ सिर्फ प्लस है, प्लस 1 एम्पियर, कह सकते थे यहाँ पे हम अननोन ये एरर है मेरा, क्या है ये अननोन एरर है। तो अननोन एरर है तब अगर कहता है इसका एरर निकालिए तो हम मेजर वैल्यू निकालिए, तब हम आराम से कह सकते थे कि मेरा कितना है एरर 3 एम्पियर है। लेकिन प्लस जब ये मेरा अननोन एरर रहेगा तो हम इसको रेंज में बताएंगे 1 एम्पियर से 3 एम्पियर तक, या तो
5 एम्पियर से 6 एम्पियर तक जैसा डाटा रहेगा। आगे चलिए स्टैटिक करेक्शन पढ़ते हैं। स्टैटिक करेक्शन क्या आता है? द वैल्यू विच इच इज एड या सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू सो दैट एरर बिकम्स जीरो इज नोन एज स्टैटिक करेक्शन। मतलब मेजर्ड वैल्यू में जो सब्सट्रैक्ट या एडेड होता है वही मेरा क्या कहलाता है? स्टैटिक करेक्शन कहलाता है। जो भी प्लस या माइनस आता है, जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। Which of the following instrument is more quality इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट। इसका एब्सोल्यूट एरर दे दिया है, मतलब यहाँ पे 1 एम्पियर। सेकंड इंस्ट्रूमेंट का दिया है 10 एम्पियर। इसका ऑप्शन भी आप लोगों के पास ए बी, बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये कैसे हम नहीं निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट का सिर्फ क्या दिया है? नॉन ईयर दिया है 1 एम्पियर। लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट का हमको एरर निकालने के लिए या तो मेजर्ड वैल्यू की ज़रूरत पड़ता है या तो ट्रू वैल्यू का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है? एरर दिया है। तो यहाँ पे क्या हम फार्मूला ये लगेगा? डेल ए बराबर ए एम माइनस A2 मतलब क्या? मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा नॉन एरर दिया है, ये सिर्फ एब्सोल्यूट एरर दिया है, ना तो मेजर्ड वैल्यू दिया है ना तो ट्रू वैल्यू दिया है। जब तक किसी के रिस्पेक्ट में हम नहीं निकालेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोलेगा तो हम इसका एरर नहीं निकाल सकते हैं। इस आंसर कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम इसे नहीं बता सकते हैं कितना आएगा। लिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है परसेंटेज एरर या रिलेटिव स्टैटिक एरर। परसेंटेज एरर को हम रिलेटिव स्टैटिक एरर कहते हैं, परसेंटेज लिमिटिंग एरर या वेरिएबल एरर भी कहते हैं। आइए उसके बारे में देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज divided by percentage error and is always expressed with respect to true value। हमेशा जो एरर आता है वो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में, वही मेरा क्या कहलाता है? परसेंटेज एरर कहलाता है। उसी को हम रिलेटिव स्टैटिक एरर या लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? डेल ए मेरा हो गया डेल ए बराबर मेजर्ड वैल्यू घटा ट्रू वैल्यू और अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, यही आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा। आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि डेल ए बराबर आप जानते हैं मेजर वैल्यू घटा ट्रू वैल्यू, उसके अपॉन इनिशियल मेरा क्या है? जो ट्रू वैल्यू होता है वही है। तो ए ट्रू वैल्यू इंटू 100, यही आपका हो जाएगा लिमिटिंग एरर या स्टैटिक एरर, परसेंटेज एरर, जो भी बोलिए सबका एक ही नाम है। एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मोर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट दो इंस्ट्रूमेंट दे दिया, देखिए इसमें देखिए ट्रू वैल्यू दिया है ना, इसमें ट्रू वैल्यू दिया, मतलब एक रेटेड वैल्यू दे दिया, इसका भी दे दिया है। अब हम इसमें बता सकते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट मोर क्वालिटी का, मतलब अच्छा क्वालिटी का है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसमें एरर कम है, निकाल सकते हैं। बट उसमें ये नहीं दिया था ट्रू वैल्यू, सिर्फ हमको एरर दिया था। सिर्फ एरर से हम किसी इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते हैं। आइए फर्स्ट का देखते हैं। अभी आपको पहले परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है, क्या बताया था? एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट में एब्सोल्यूट एरर 1 एम्पियर है और ट्रू वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर। तो यहाँ क्या आया? प्लस 10% एरर आया। कितना आया? 10%। और सेकंड इंस्ट्रूमेंट का देखते हैं। सेकंड इंस्ट्रूमेंट का फिर लगाइए फार्मूला, डेल वी एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है? 1000 एम्पियर। तो आपका कितना आ गया? 1%। सबसे एरर कम किस में आया है? बी में मेरा एरर बहुत कम आया है। इस कारण से सबसे अच्छा प्रिसीजन किसका है? सबसे अच्छा क्वालिटी किसका है? बी का है। बी का तो बी इंस्ट्रूमेंट इज अ करेक्ट आंसर। आगे देखिए स्केल रेंज क्या होता है? मान लीजिए आपका
ये आपका क्या है, स्केल है। आप लोग मीटर में देखते होंगे, पॉइंटर में, या तो आप लोग के घर में स्टेपलायर होगा, उसमें भी देखते होंगे कांटा उठता है, इस तरह से, इस तरह जाता है। तो यहाँ से तो ये आपका क्या हो गया, मीन, मिनिमम। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो रहता है वही मेरा कहता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया है 50 एम्पियर, सॉरी ज़्यादा हो गया। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1 एम्पियर, यहाँ पे दिया है 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये इसके बीच का रेंज, तो रेंज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर के बीच का उस इंस्ट्रूमेंट का रेंज क्या हो गया, उस इंस्ट्रूमेंट का रेंज हो गया 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक। तो यही कहलाता है क्या, स्केल रेंज, समझे। यही स्केल रेंज। स्केल रेंज क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक्स मिनिमम से एक्स मैक्सिमम, तो एक्स मिनिमम से लेके एक्स मैक्सिमम तक आएगा, वो आपका रेंज होगा, वो स्केल। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है 175 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये क्या हो गया, 175 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये इसका एक स्केल का ये क्या हो गया, रेंज हो गया। आगे देखिए स्पेन। स्पेन क्या होता है, मतलब 2 के मैक्सिमम घटा मिनिमम, मतलब फिर उसी तरह से ये स्पेन क्या होता है इंस्ट्रूमेंट का, ये आपका हो गया स्केल, ये स्केल हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आप कितना लिए थे, 1 एम्पियर लिए थे, यहाँ कितना लिए थे, 10 एम्पियर लिए थे। तो वो आपका वो स्केल रेंज था। ये अगर स्पेन क्या होता है, जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम घटा मिनिमम, वही आपका क्या होता है, स्पेन होता है। तो 10 एम्पियर, यहाँ पे 10 एम्पियर घटा 1 एम्पियर इक्वल टू कितना आएगा, 9 एम्पियर। कितना आया, 9 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया, स्पेन हो गया। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 175 डिग्री से लेके 200 डिग्री तक का स्केल है, तो उसका जो स्पेन आएगा वो कितना आएगा, 200 घटा 175, 25 डिग्री। ये आप फार्मूला, ये सब आप लोग याद करिएगा। अगला देखिए रिलेटिव एक्यूरेसी क्या होता है। रिलेटिव एक्यूरेसी वह एक्यूरेसी होता है जो आपका एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो में अगर हम 1 को घटा देंगे वही मेरा आएगा एक्यूरेसी। उसी को हम रिलेटिव एक्यूरेसी भी बोलते हैं। या पर अगर रिलेटिव एक्यूरेसी ये हो गया 1 माइनस एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये आपका हो गया रिलेटिव एक्यूरेसी। मोड में यहाँ पे लगाना जरूरी है, क्योंकि ये निगेटिव, अगर आप मोड नहीं लगाइएगा, अगर आपका नॉन निगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे मोड लगाते हैं। इसी को अगर परसेंटेज फॉर्म में कहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। आगे आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। द एक्सेप्ट वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 80 वोल्ट एंड मेजरमेंट गिव्स द वैल्यू 79 वोल्ट, कैलकुलेट द एरर। इस पे आप लोगों को देखिए दे दिया है, क्या दिया है, एक रजिस्टर है, उसका वोल्टेज जो है ट्रू एक्चुअल वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वो कितना है, ट्रू वैल्यू जो दिया है वो दिया है 80 वोल्ट, और मेजर्ड वैल्यू जो दिया है वो कितना है 79 वोल्ट। तो अब क्या कह रहा है निकालने के लिए इसमें एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या बताए थे, डेल वी बराबर मेजर्ड वैल्यू घटा ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितना है 79 माइनस 80, कितना आया 1 वोल्ट। ये क्या है निगेटिव आया, ये क्या है मेरा नॉन एरर है। ये एब्सोल्यूट एरर हुआ। स्टैटिक करेक्शन क्या बताते हैं, जो भी आता है उसका प्लस माइनस डेल ए। तो कितना आया है ये 1 वोल्ट आया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा
प्लस स्टैटिक करेक्शन इसका क्या हो जाएगा 1 वोल्ट निगेटिव, मतलब आ रहा नॉन इरर आ रहा है तो ये मेरा 1 वोल्ट हो जाएगा स्टैटिक इरर। आगे क्या परसेंटेज, तो ये जो निकाले हैं इरर निकाले हैं तो परसेंटेज का क्या परसेंटेज इरर का क्या बताया था अभी फार्मूला, एब्सोल्यूट इरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। एब्सोल्यूट मेरा कितना है 1 एम्पियर, ट्रू वैल्यू मेरा क्या है 80 अपॉन इंटू 100 तो क्या जाएगा 5 अपॉन 4 मतलब 1.25% आ जाएगा आपका इरर। आगे अगर इसी काम रिलेटिव एक्यूरेसी निकालेंगे तो 1 से माइनस कर देंगे तो 0.9875 ये आपका हो गया रिलेटिव एक्यूरेसी। अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में करें 80.75 ये हो गया परसेंटेज रिलेटिव एक्यूरेसी। चलिए आगे देखते हैं गारंटी एक्यूरेसी। गारंटी एक्यूरेसी इरर, गारंटी एक्यूरेसी या एक्यूरेसी इरर किसे कहते हैं। गारंटी एक्यूरेसी इरर इज ऑलवेज गिव्स बाय मैन्युफैक्चर एंड कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेन। स्पेन मतलब उस जो स्केल के, जैसे मान लीजिए जो बताए थे 1 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तो ये इसका स्पेन का जो रहता है लेते हैं उसी को हम गारंटेड एक्यूरेसी कहते हैं। द कॉमन वे टू स्पेसिफाई द एक्यूरेसी इज एक्यूरेट टू विथ X%। मान लीजिए X% है, इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट इज एक्यूरेट विथ इन प्लस माइनस X% ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेन ऑफ all point of scale unless and otherwise it specified। यहाँ पे देखिए एग्जांपल से आपको समझ में आएगा पूरा। X मिनिमम से X मैक्सिमम ये क्या हो गया मेरा फुल ये X मैक्स जो होता है वो फुल डिफ्लेक्शन होता है, ये आपका मैक्सिमम कंडीशन है फुल स्केल का फुल मतलब फुल स्केल हुआ ये हुआ। ये यहाँ पे आप जान रहे मैक्सिमम है, यहाँ मेरा मिनिमम रहेगा तो यहाँ ये जो होगा अगर यहाँ यहाँ से पॉइंटर यहाँ से चलना किया यहाँ तक आ गया ये मेरा क्या आ जाएगा इस पॉइंट पे जो होगा वो फुल स्केल होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो उसके बीच स्पेन यहाँ से स्पेन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स मैक्सिमम घटा एक्स मिनिमम जो पिछले भी अभी बताया हम लोग आप लोगों को। स्पेन अगर मेरा मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया तो स्पेन क्या हो जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मान लीजिए ये वैल्यू मेरा 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स मैक्सिमम, तो ये स्पेन जो होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन या मैक्सिमम पूरे। तो गारंटेड एक्यूरेसी क्या बताते हैं एब्सोल्यूट इरर अपॉन स्पेन। स्पेन हो गया, स्पेन के बारे में आप लोग यहाँ जान गए और एब्सोल्यूट इरर के बारे में अभी पिछले बात किए हैं। तो एब्सोल्यूट इरर अपॉन स्पेन इंटू 100 ये मेरा गारंटेड एक्यूरेसी इरर हो जाएगा। परसेंटेज में परसेंटेज के करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छी तरह से समझ। ये 0 से 100 वोल्ट ये क्या दिया हुआ है, ये आपका मान लीजिए स्केल है, ये 0 से 100 वोल्ट के बीच का है, ठीक है। वोल्ट मीटर है, हैविंग एक्यूरेसी ऑफ 1%, वाट विल बी द इरर इट्स रीड्स 25 वोल्ट 50 वोल्ट 75 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। ये आप लोगों का क्या दिया है रीड है मतलब मेजर्ड वैल्यू दिया है तो निकालना है। तो हम देखिए यहाँ से एब्सोल्यूट गारंटेड एक्यूरेसी कितना दिया है 1%। स्पेन दिया था स्केल दिया है 0 से लेके 100 तो हम स्पेन मेरा क्या आ जाएगा 100 0 मतलब स्पेन बराबर मैक्सिमम घटा मिनिमम, मैक्सिमम कितना है 100 मिनिमम 0 क्या आ जाएगा 100 वोल्ट। गारंटेड एक्यूरेसी बराबर एब्सोल्यूट इरर अपॉन स्पेन इंटू 100। तो मेरा गारंटेड एक्यूरेसी कितना दिया हुआ 1% और एब्सोल्यूट इरर हमको निकालना है। तो एब्सोल्यूट इरर निकालने के लिए डेल वी अपॉन स्पेन कितना निकालना है हम लोग 100 वोल्ट। स्पेन बराबर 100 - 0 कितना आ गया 100 वोल्ट। तो मेरा
एब्सोल्यूट एरर कितना गया, ±1 वोल्ट, क्योंकि गारंटेड एक्यूरेसी ये नहीं क्लियर क्या है, नोन एरर है कि अननोन एरर है, तो इसलिए हम अननोन एरर लेंगे। अगर हमको क्वेश्चन में बोल देता अननोन एरर है तो हम फिर लेते, ±1 वोल्ट आया है। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बोला है हमको रीडिंग दे दिया है, इसका ट्रू वैल्यू निकालना है, तो आप ट्रू वैल्यू 25 वोल्ट है, तब परसेंटेज एरर क्या आएगा, इस पे निकालेंगे। तो डेल भी मेरा क्या है 1 अपॉन ट्रू वैल्यू कितना दिया है 25 इंटू 100, ये क्या आ गया एरर 4% आ गया, ±4%। तब यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू निकालने के लिए आप ट्रू वैल्यू आ गया, डेल भी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, तो ये एरर मेरा मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा 24 टू 26 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू। आप 50 वोल्ट पे निकालिए, 50 तब फिर 50 वोल्ट पे निकालेंगे तो एरर क्या आएगा 2%, अब 2% एरर आ गया। अगर इसका मेजर वैल्यू निकालेंगे 49 टू 51 वोल्ट। ये आपको जो 2% जो दिख रहा है ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, तो यही आएगा 2% आपको। और यहाँ एरर देखिए 2% आया है, ये मेरा तो ये तो रेंज हो जाएगा इतना के बीच में एरर आएगा। और ये एरर जो हो जाएगा ±2%, वो देखिए यहाँ पे आप लोग निकालने हैं, यही आपका एरर है। 75 वोल्ट पे निकालिएगा तो आएगा एरर 1.33%। तो आप फिर अगर मेजर वैल्यू निकालना है तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल कितना दिया हुआ है तो प्लस माइनस इस पे नॉन एरर है ना अननोन एरर है, तो 74 वोल्ट तो 76 वोल्ट, तो इसका परसेंटेज एरर क्या है 1.33 है। ये जो देख आप लोग को लग रहा होगा 74, तो इसके बीच में कुछ आ रहा होगा, इसी कारण हम लोग क्या लिए हैं 75 वोल्ट ले लिए हैं ट्रू वैल्यू। अब 100 वोल्ट पे निकालिएगा तो कितना आएगा एरर 1%, तो वो 99 वोल्ट टू 101 वोल्ट के बीच में होगा, इसी कारण इसका जो ले लेंगे वैल्यू ले लेंगे 100 ले लेंगे, 1% एरर आया। अब इसके कुछ रिजल्ट देख लीजिए, ये सब डिनोट करके रखिए, मेन पॉइंट है ये सब जो भी रिजल्ट लिखा हुआ है। द परसेंटेज लिमिटिंग एरर इज डिक्रीज, जब परसेंटेज लिमिटिंग एरर मेरा डिक्रीज करेगा तो पॉइंटर इज टुवर्ड फुल स्केल, जब परसेंटेज एरर मेरा डिक्रीज करेगा तो पॉइंटर क्या करेगा फुल स्केल की तरफ बढ़ेगा। सो द वैल्यू इज मेजर्ड शुड बी लाइज लास्ट 1/3 स्केल। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे मेरा उस रिजल्ट को आप लोग मिलाइएगा, जब मेरा पे यहाँ पे देखिए क्या था स्केल में, ये 0 है, 0 से ये 100 क्या था स्केल था, फुल स्केल था। यहाँ पे मेरा एब्सोल्यूट एरर क्या था ±1 वोल्ट था, दिया हुआ था क्वेश्चन में। 25 वोल्ट पर जब हम लोगों ने निकाला था कितना एरर आया 4%, जब 50 वोल्ट पे निकाला तो कितना आया था ±2%, 75 वोल्ट पर 1.3% और फुल स्केल पे क्या आया 1% आया। तो जैसे जैसे मेरा क्या हो रहा है एरर बढ़ रहा है, तो आप देखिए वोल्टेज क्या कर रहा है बढ़ रहा है, लेकिन 1/3 के बाद देखिए क्या हो रहा है वोल्टेज घटने, मतलब 75 वोल्ट पे के बाद वोल्टेज क्या कर रहा है घटने लग जा रहा है, तो फिर जितना था उतना ही आने लगता है। यही यहाँ पे बोल रहा है मेजर शुड बी लाइज इट लास्ट 1/3 स्केल, ठीक है। आइए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ये थर्मोकपल इज कैलिब्रेटेड 150 डिग्री से 200 डिग्री दे दिया है, एक्यूरेसी ऑफ स्पेसिफिक ±0.25%, ये मेरा एक्यूरेसी दे दिया परसेंटेज एक्यूरेसी। और कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज लिमिटिंग एरर, मतलब हमको लिमिटिंग एरर परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालना है। इफ इट्स मेजर्ड वैल्यू 175, इस बार मेरा मेजर्ड वैल्यू दे दिया है। स्पेन मेरा यहाँ पे कितना आएगा, स्पेन देखिए स्केल जो दिया है वो दिया स्केल मेरा क्या दिया है 150 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो
एक्यूरेसी मेरा कितना दिया था, प्लस माइनस 0.25%, और मैक्सिमम और लिमिटिंग एरर क्या था मेरा, इक्वल था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी बोला है मैक्सिमम एरर एंड लिमिटिंग एरर। तो अब हमको ट्रू वैल्यू दे दिया कितना, 175 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरा लिमिटिंग एरर क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। और गारंटेड एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या आता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्पैन। तो हमको स्पैन दे दिया है, तो स्पैन मेरा कितना आएगा, मैक्सिमम घटा मिनिमम, 200 घटा 150 कितना आएगा, 50। और मेरा गारंटेड एक्यूरेसी कितना दिया है, प्लस माइनस 2.25% दिया है। तो इससे अगर हम डेल टी यहाँ से मेरा एब्सोल्यूट एरर निकल जाए तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.125 डिग्री। और इससे लिमिटिंग एरर निकाल लेंगे। लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो मेरा एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.25 इंटू 100 अपॉन ट्रू वैल्यू 175। तो जो मेरा लिमिटिंग एरर आ जाएगा 0.0714% आ जाएगा। और क्वेश्चन कीजिएगा, आइए और क्वेश्चन देते आप लोग। द प्रेशर इन टैंक वेरी 20 psi to 100 psi. The pressure in the tank desired to be kept 50 ps. The full scale error when the pressure inside the tank is 30 psi. मतलब रेंज आपको जो दे दिया है 20 psi to 100 psi। psi का मतलब यहाँ पे यूनिट हो गया, ठीक है, यूनिट की तरह आप इसको लीजिए आप इसे। तो कितना हो गया, ट्रू वैल्यू दे दिया कितना 30 psi, मेजर्ड वैल्यू 50 psi। फुल स्केल एरर निकालना है, तो फुल स्केल एरर तो डेल मतलब एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्पैन इंटू 100 ये होता है। अगर आप इसका एब्सोल्यूट एरर निकालिएगा तो आपको ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू दे, एब्सोल्यूट एरर निकालिए कितना आएगा, प्लस 20 psi। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉन एरर हो गया। स्पैन मेरा आ जाएगा, फुल स्केल दिया है कितना 20 psi से 100 psi, तो 100 माइनस 20 ये आ जाएगा 80 psi। अब फुल स्केल एरर निकालने के लिए आप जानते हैं एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्पैन इंटू 100। तो आपका कितना आ गया, 25% आ गया। ओके स्टूडेंट्स, कितना आ गया, 25%। अब और बहुत सारा एरर है, अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग वीडियो को सिंसियरली तरीके से देखिए और स्टडी कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ग्रुप में फेसबुक व्हाट्सएप हर एक जगह शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो हम लोग, और अगर लाइक्स कीजिए और मोटिवेट होते हैं तो और पढ़ाएंगे आगे, सिलेबस आप लोग ख़त्म करेंगे। ज़्यादा स्टूडेंट को इसको फ़ायदा इससे उठवाइए जो कि क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ओके, थैंक यू इन दिस वॉचिंग वीडियो। ओके।